आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा की दुनिया में। तो आज का हमारा टॉपिक वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पे है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से शुक्रिया, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, also known as PCOD, polycystic ovary disease, ovarian hypertrichosis, Stan-Leventhal syndrome, sclerostic ovary syndrome एंड फंक्शनल ओवेरियन हाइपरएंड्रोगनिज्म। ये बहुत सारे इसके PCOS के अलग अलग नाम हैं, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यूजली पूछे जाते हैं जिनके एक से अधिक नाम हो। उनके दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगेगा आप पे तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक का मतलब सबसे पहले समझते हैं। 2 वर्ड्स में डिराइव्ड है, पॉली एंड सिस्ट। ठीक है, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मल्टीपल, सिस्ट का मतलब होता है स्मॉल सेक्स फील्ड विद फ्लूइड। ठीक है, तो PCOS मीन्स PCOS ऑफन causes cluster of small pearl size cyst in the ovaries। जो ओवरी है उसमें स्मॉल पर्ल जल से भरे हुए ऐसे पल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्लूइड से भरे हुए पल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है। द सिस्ट आर फ्लूइड फील्ड एंड कंटेन इमेच्योर एग्स। जो हमारे सिस्ट हैं वो फ्लूइड से फिल होंगे और इमेच्योर एग भी कंटेन किए होंगे। ये आप इसकी फिगर देखिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो हमारे ओवरीज हैं, ठीक है, नॉर्मल ओवरीज हमारी ऐसी होती है और पॉलीसिस्टिक कंडीशन में ये हमारी ओवरी ऐसी दिखती है जिसमें हमारे सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सिस्ट फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज अ हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर या हार्मोनल डिसऑर्डर होता है दैट इज डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। एंड्रोजन एक्सेस, एंड्रोजन हार्मोन्स होता है उसके एक्सेस हो जाता है, या तो हमारा ओवरियन डिसफंक्शन होता है विद द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओलिगोमेनोरिया, सब फर्टिलिटी, हिर्सुटिज्म एंड एक्ने। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर है जिसमें हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें यूजली महिलाओं में, वुमेन्स में एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन्स है जिसकी अधिकता हो जाती है। इसके रिजल्ट के थ्रू हमारी ओवरी, जो वुमेन्स की ओवरी है, उसमें पानी से भरे हुए छोटी छोटी ग्रंथियां बनने लगती हैं। ये कंडीशन हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से या तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, देखते हैं नोट में। इट इज़ अ थॉट दैट इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी कॉज ओवरीज टू वर्क डिफरेंटली which then produce slightly higher amount of male hormones known as androgen which contribute to the same of the symptoms of the कंडीशन। इसमें क्या होता है, हम वुमेन्स में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो ओवरीज है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करने लगती है और स्लाइटली हायर अमाउंट में एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगती है। एंड्रोजन हार्मोन्स एक मेल हार्मोन्स है जिसकी वजह से हमारे जो ओवरीज हैं उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेशन रिलीव्ड ओवर 116 मिलियन 116 मिलियन वुमेन्स 3.4% आर अफेक्टेड बाई PCOS वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में 116 मिलियन वुमेन जो है PCOS की शिकार हो चुकी हैं, उनकी पेशेंट हैं। ठीक है, तो होप करती हूँ इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स। जो PCOS है वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS। इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ PCOS। 70% जो PCOS के पेशेंट हैं, इसमें 70% पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS के होते हैं। इसमें क्या होता है, हायर लेवल ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। ये कंडीशन हमारा हाइपर इंसुलिनीमिया कहलाता है। प्रोडक्शन हाई होने की वजह से इंसुलिन का हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो शून्य हो जाती हैं, जिससे इंसुलिनोमा नामक एक कंडीशन
क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पीसीओएस कॉज होता है। इसमें पेट का वजन बढ़ना, शुगर का लेवल बढ़ना, क्रेविंग एंड थकान जैसे सिम्टम्स शो होते हैं। पोस्ट पील पीसीओएस, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप्स है पीसीओएस का। नाम से ही क्लियर है, पोस्ट पील मतलब जो हमारी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उनके खाने के बाद, ठीक है, खाने के बाद बहुत से लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसकी यूज करने के बाद हमारा जो ओवल्यूशन होता है, ज़्यादा यूज करने की वजह से उसका जो ओवल्यूशन वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट पील पीसीओएस कॉज होता है। एड्रेनल पीसीओएस, ये भी पीसीओएस का एक टाइप से, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, एबनॉर्मल स्ट्रेस रिस्पांस की वजह से ये पीसीओएस कॉज होता है। इसमें बॉडी में कॉर्टिसोल और DHEAS का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। DHEA का फुल फॉर्म डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट है। इसका लेवल हाई होने की वजह से एड्रेनल पीसीओएस कॉज होता है। एड्रेनल पीसीओएस कैन बी ट्रीटेड बाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, ठीक है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करके, योगा करके, मेडिटेशन करके या प्रॉपर स्लीप लेके भी हम कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी पीसीओएस, ये इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज होता है ओवरी में टू मेक एक्सेस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से हमारी जो ओवरी है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज होता है। ये कंडीशन इन्फ्लामेटरी पीसीओएस कहलाता है। टियोलॉजी, एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है पीसीओएस का, बट कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जिससे पीसीओएस कॉज होता है। पहला तो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके आंटी, मदर एंड सिस्टर किसी को भी अगर पीसीओएस है तो आपको होने के चांसेस है। 50% पीसीओएस जेनेटिकली होता है, या तो अगर आपके फैमिली में कोई टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है तो भी पीसीओएस कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स लाइक इंसुलिन और एंड्रोजन मेल टाइप हार्मोन्स सच एज अ टेस्टोस्टेरोन, इसका इम्बैलेंस होने की वजह से भी पीसीओएस कॉज होता है। फर्स्ट है मेल टाइप हार्मोन्स। मेल टाइप हार्मोन्स लाइक एंड्रोस्ट्रॉन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है। वुमेन्स में ये हार्मोन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट पीसीओएस कंडीशन में इनका जो लेवल है वुमेन्स में वो इंक्रीज हो जाता है। मैन के कंपेयर में वुमेन्स में इनका लेवल कम ही रहेगा, बट जो वुमेन्स में इनका यूजली नॉर्मल अमाउंट होता है उससे अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो कंडीशन पीसीओएस कहलाता है। अगर एंड्रोजन का लेवल वुमेन्स में ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो इसके सिम्टम्स लाइक हेयर लॉस होना, ठीक है, स्कैल्प हेयर लॉस, एक्ने या बॉडी में एक्स्ट्रा हेयर जैसे सिम्टम्स शो होने लगते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी, ये इंसुलिन का लेवल हाई होने की वजह से भी पीसीओएस कॉज होता है। वेट एंड लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ाना और लाइफ स्टाइल भी रिस्पॉन्सिबल होता है पीसीओएस कॉज करने में। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत सी बीमारी बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से भी कॉज होती है। नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, जब बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है तो बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंडीशन हाइपर इंसुलिनीमिया कहलाती है। तो क्या होता है, डिक्रीज हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ SHBG, सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है और जो कि क्या करता है ना, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है और उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है। बट जब इसकी बॉडी में लेवल डिक्रीज हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। फिर क्या होता है, एबनॉर्मल फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब इमेच्योर एग्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, इमेच्योर एग होना, ओवल्यूशन प्रॉपर टाइम पे मैच्योर ओवा का जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं होना। एलिवेटेड LH का मतलब लियोडेन हार्मोन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। LH क्या होता है, ये क्या करता है, इन्हांस पिट्यूटरी सेंसिटिविटी, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेंसिटिविटी को इन्हांस करता है, जिससे जो गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है वो सही तरीके से सिक्रीट होता है। बट अगर यही हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है बॉडी में
तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है, उसके सिक्रीशन का जो पैटर्न है वो डिक्रीज होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर क्या होता है, हाई एस्ट्रोजन एंड हाई टेस्टोस्टेरोन, बॉडी में एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है। और हाइपर एंड्रोगोनिज्म, एंड्रोजन हार्मोन्स एक मेल सेक्स हार्मोन्स होता है जो कि फीमेल में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट तो होता है, बट इन द केस ऑफ पीसीओएस इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है, ओलिगो इवैल्यूएशन या एनोवैल्यूएशन। ओलिगो इवैल्यूएशन का मतलब व्हेन इवैल्यूएशन अकर इनफ्रीक्वेंटली और इरेगुलरली, जो इवैल्यूएशन है वो इनफ्रीक्वेंट हो या इरेगुलर हो, जिससे इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स कॉज हो। तो ये सारी कंडीशन क्या करते हैं, जो ओवरीज है वहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बनाते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन प्रॉपर टाइम पे नहीं होगा, मैच्योर एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो पस से भरे हुए छोटे छोटे जो सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा, इसलिए पॉलीसिस्ट। और ओवरीज में ये सिस्ट होते हैं, तो पॉलीसिस्ट इन ओवरी, तो इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये आपको पैथोफिजियोलॉजी है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी बेस्ड है पूरी तरीके से एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन के लेवल का बॉडी में इंक्रीज होने से। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, PCOS is a hormonal disorder which can cause irregular period as well as unwanted physical symptoms. PCOS में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है वो है पीरियड का इरेगुलर होना। ठीक है, पीरियड इरेगुलर हो जाता है और कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी शो होते हैं, लाइक एक्ने होना। आप देखते हैं बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है, दाने चिकत्ते होने लगते हैं, तो ये भी PCOS के सिम्टम्स में से एक है। ऑयली स्किन होना, स्किन पे बहुत ज़्यादा हेयर होना, क्योंकि एंड्रोजन एक मेल हार्मोन्स है, अगर वुमेंस में इसका लेवल हाई हो जाता है तो एक्सेस हेयर ग्रोथ होना वुमेंस में कॉमन सिम्टम्स है। एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी हिरोटिसिज्म ये कंडीशन कहलाता है। नेक्स्ट है हेयर थिनिंग और स्कैल्प या हेयर लॉस, एलोपेशिया होती है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, वेट गेन होता है, ट्रबल लूजिंग वेट और प्रॉब्लम होने लगती है वेट लॉस करने में। डार्केंड स्किन पैचेस, स्किन पे पैचेस, डार्क पैचेस बनने लगते हैं। इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, या तो पीरियड्स आएंगे ही नहीं या तो पीरियड्स हमारे इरेगुलर हो जाएंगे। डिफ़िकल्टी होगी प्रेगनेंसी में, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। मूड चेंज, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होगी। और स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीप एनोमिया, इसमें क्या होता है, स्लीपिंग के टाइम पे प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ये कंडीशन हमारा स्लीप एनोमिया कहलाता है। इसमें स्लीप के टाइम पे एबनॉर्मल पॉजेज ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी स्लीपिंग के टाइम पे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि PCOS कंडीशन में देखने को मिलते हैं। कोई एग्जैक्ट टेस्ट तो अभी तक नहीं आइडेंटिफाई किया गया है कि जिससे हम PCOS को डायग्नोस कर सके, बस कुछ कॉमन टेस्ट है। फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर पेशेंट से उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड और वेट चेंज को लेके मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, लाइक कुछ साइन एंड सिम्टम्स लाइक एक्सेस हेयर ग्रोथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एक्ने जैसे जो साइन है वो उनका एग्जामिनेशन करेगा। थर्ड है HbA1c और ग्लूकोज लेवल टेस्ट, इससे किस टाइप का आपको PCOS है ये पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन का ये आप फिगर देख लीजिए। इसमें क्या होता है, यूजुअली डॉक्टर अपने हाथ को इंसेक्ट अंदर ऑर्गन इंस्पेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मासेस ग्रोथ और अदर एबनॉर्मलिटी। ड्यूरिंग पेल्विक एग्जाम डॉक्टर insert two gloved finger inside the vagina while stimulating pressing down on your abdomen. He or she can evaluate the uterus, ovaries and other pelvic organ. ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड टेस्ट करने से ब्लड में उनके हार्मोन्स के लेवल को चेक करके भी आप PCOS को डायग्नोस कर सकते हैं कि एंड्रोजन या इंसुलिन जो भी टेस्टोस्टेरोन का उन लेवल उनके ब्लड में कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी आप PCOS का पता कर सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड आप देखिए, ये फिगर है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का। ट्रीटमेंट्स,
नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट है एक्सरसाइज करें जिससे आपका जो शुगर है वो बॉडी में बर्न हो और इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में हाई ना हो, ठीक है। आप अवॉइड करें शुगर, हाई शुगर फूड्स को और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को लें, ठीक है। टेक प्रोटीन रिच डाइट टू बैलेंस ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट लें एंड प्रायोरिटी स्लीप, प्रॉपर स्लीप लें। रिड्यूस हेल्प को रिड्यूस करें, अपने ब्लड शुगर लेवल को एंड इंसुलिन लेवल को बॉडी में मेंटेन करें, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पहला है प्रोजेस्टिन थेरेपी। टेकिंग प्रोजेस्टिन फॉर 10 to 14 days every 1 to 2 months can regulate the period and protect against endometrial cancer. प्रोजेस्टिन थेरेपी क्या डज नॉट प्रिवेंट एंड्रोजन लेवल, ठीक है। ये एंड्रोजन के लेवल को प्रिवेंट नहीं करता है और ये प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट नहीं करता है, बट प्रोजेस्टिन लेने से फर्स्ट ड्रग है क्लोमिफेन। This drug is oral anti-estrogen medication is taken during the first part of your menstruation cycle. Next है letrozole, also known as Femara, ठीक है, also known as Femara। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे ओवरी को। फिर मेटफॉर्मिन, दिस ओरल मेडिकेशन फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, इम्प्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लोअर इंसुलिन लेवल। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ एंटी डायबिटिक ड्रग, आपको पता ही है, ये क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा गैनेडोट्रोपिन्स, ये क्या करता है, हार्मोन्स मेडिकेशन गिवन बाय इंजेक्शन। ये दिस हार्मोन्स मेडिकेशन आर गिवन बाय इंजेक्शन, ये हार्मोन्स मेडिकेशन जो कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन डिक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन एंड रेगुलेट एस्ट्रोजन, ठीक है। ये पिल्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एंड्रोजन के प्रोडक्शन को और रेगुलेट करते हैं एस्ट्रोजन को, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसके थ्रू आप पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।